नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज की करंट अफेयर में आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार शहर में दुनिया के सबसे ऊँची मूर्ति भगवान शिव की 369 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपदेशक मुरारी बापू के साथ विश्व रूपम भगवान शिव का पर्यायवाची भी है, भगवान शिव की मूर्ति का उद्घाटन किया। आगे देखते हैं। राजधानी है जयपुर। भाषा है मारवाड़ी, मेवाड़ी, ब्रज और बांगरी प्रमुख भाषा हैं। राजस्थान की जनजातियां हैं भेल गरासिया, ढोली भील और डूंगरी गरासिया, मेवासी भील आदि हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर भी ये राजस्थान में है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जोहर बाहरू में तमन दया हॉकी स्टेडियम में 1-1 से ड्रा के बाद 5-4 से शूट आउट में सुल्तान ऑफ जोहर जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब सुल्तान ऑफ जोहर कब किससे संबंधित है, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। तो ये हॉकी से संबंधित है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ स्टैटिक जी के। तो तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है। स्पेन गत चैंपियन में पहली बार फाइनल में पहुंची और कोलंबिया के खिलाफ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। अब अगला करंट अफेयर है। आकांक्षा बेवहारे जो महाराष्ट्र के वेट लिफ्टर हैं, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला में भारोत्तोलन टूर्नामेंट में 40 किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। अब इन्होंने जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या किया था, देखते हैं। आकांक्षा बेवहारे भी टारगेट ओलंपिक पेडियम स्कीमा का हिस्सा थी और स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल में रिकॉर्ड बनाया था। अगला करंट अफेयर है। बीसीसीआई ने भेदभाव खत्म करने का फैसला किया है और पुरुष और महिला दोनों जो खिलाड़ी हैं उनका वेतन समान कर दिया है। अगला करंट अफेयर है। फार्मूला 1 रेसिंग मैक्स वेस्टेप्पन ने एक्शन से भरपूर यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। अगला करंट अफेयर लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के तीसरे परिसर का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश का स्टैटिक जीके देखते हैं। राजधानी अमरावती है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कालिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, अर्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, रोलापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय वायुसेना आईएएफ और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल FASF राजस्थान के वायुसेना स्टेशन जोधपुर में गरुड़ 7 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। अब यह युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक जारी रहेगा। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। अब रक्षा मंत्रालय की बात आई तो रक्षा मंत्रालय के बारे में स्टैटिक जीके देख लेते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार हैं। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार हैं। अब प्रमुख अभ्यास जो अभी हाल में हुई है उनको देख लेते हैं। क्वाड के सदस्य देश 8 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2022 के बीच जापान के याकोसुका से मालाबार अभ्यास आयोजित करेंगे। क्वाड सदस्य देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अगला करंट अफेयर है। व्यायाम प्रतिभागी स्थान वोस्टोक 2022 भारत और रूस ये पूर्व सैनिक अभ्यास है।
लगानी स्ट्राइक भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के बीच पंजाब में आयोजित हुआ। जिम्मेक्स 2022 भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। संयुक्त समुद्री अभ्यास नाइजीरिया का पहला संयुक्त अभियान ये था, भारत और नाइजीरिया के बीच हुआ गिनी की खाड़ी में। अगला अभ्यास है 01/22 और संयुक्त राज्य अमेरिका के तट गुरु चेन्नई के तट में हुआ, चेन्नई के तट तमिलनाडु में हुआ। अगला युद्धाभ्यास है पर्वत प्रहार, भारतीय सेना की वन स्ट्राइक कोर द्वारा संचालित लद्दाख में आयोजित हुआ। इसरो के पूर्व अध्यक्ष सिवान हैं, अगला करंट अफेयर लेते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष सिवान अभिनेता दत्त और अविनाश सीधी कान्ही चंद्र जो ये 67 हस्तियों में शामिल हैं, जिन्हें इस साल कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्योत्सव पुरस्कार से जिन हस्तियों को सम्मानित किया गया, सिवान अभिनेता दत्ता अविनाश और सीधी कान्ही चंद्र। अगला करंट अफेयर देखते हैं इसरो के बारे में, स्टैटिक जी के। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है, जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। मुख्यालय बेंगलुरु है। संस्थापक विक्रम साराभाई है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मूल संगठन अंतरिक्ष विभाग है। सहायक कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। अगला है किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो मुंबई हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है। अगला करंट अफेयर लेते हैं। वर्ष 2022 असमानता को कम करने वाले इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? तो 123वें स्थान पर था। अगला करंट अफेयर लेते हैं। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो ये अमेरिका में खोला गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है नई दिल्ली से किस जिले के बीच पीएम मोदी ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी? तो हिमाचल प्रदेश। नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। किसने स्टेट फास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास आयोजित किया? तो नाटो ने ये परमाणु अभ्यास आयोजित किया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर लेते हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियन शॉटगन पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारतीय सेना ने किस राज्य में आपातकालीन सुरक्षा अभ्यास का प्रस्थान का आयोजित किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है पीएम मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का शुभारंभ किया? तो चाबा में किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 69% की गिरावट आई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ़ बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है डेफ एस्को का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में। नेक्स्ट कुवैत देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आदर्श सिकवा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? हैदराबाद ने जीता। आज का करंट अफेयर यही तक था। धन्यवाद, नमस्कार।